पर आपसे जानना चाहेंगे क्या पूरा मामला है। 2 जुलाई 2024 को हाथरस सिकंदराराऊ मुगलगढ़ी में जो दुखद घटना हुई थी, उसमें क्योंकि 90 दिन हो गए हैं इस घटना को हुए और उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। एसआईटी अलग जांच कर रही है, एसपी हाथरस अलग जांच कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जो द्वारा गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग, जिसमें ऑनरेबल रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस और आईएएस और आईपीएस हैं, वो अलग स्तर से जांच और बयान सभी के ले रहे हैं, जिससे सच्चाई और तह तक पहुंचा जा सके। जो घटना हुई थी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में, इसमें इन्वेस्टिगेशन जो 11 एक्यूज उसमें जेल में थे, जो जेल में थे उसी समय पकड़े गए। जो मानव मंगल मिलन सद्भावना समिति के लोग थे, उसमें एक व्यक्ति पूरी तरह से अलग है, निर्दोष हैं, उपेंद्र यादव, जो घटनास्थल पर नहीं थे लेकिन इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। प्रिया फलीबाई है, वो अब चार्जशीट उसमें 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई, क्योंकि 90 दिन से अधिक इन्वेस्टिगेशन नहीं चल सकती थी और उसमें एसआईटी और एसपी हाथरस अलग तरह से भी जांच कर रहे हैं। जो जांच अभी चल रही है अन्य पहलुओं पर, जो जहरीला स्प्रे छिड़का गया, जो इस तरह की घटना हुई, सोची समझी साजिश के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को बदनाम करने के लिए, नारायण साकार हरि जी और सनातन धर्म को जो बदनाम करने की साजिश की गई थी एक षड्यंत्र के तहत, उस एंगल से भी जांच हो रही। क्योंकि एसआईटी ने जो अपने 16 पॉइंट बनाए थे जांच के, उसमें 15 पॉइंट की जांच हो गई है और 16वें पॉइंट पर जांच चल रही है। हमने 1100 एफिडेविट, शपथ पत्र, मैं सीडीआर मोबाइल फोन लोकेशन के दिए हैं एसपी हाथरस, डीजीपी उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस लखनऊ को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय न्यायिक आयोग को, जिसमें कि वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके शपथ पत्र हैं, या तो प्रत्यक्षदर्शी हैं या इंजर्ड हैं या डिसीज की फैमिली की वाले लोग हैं, जिन्होंने उस घटना को सारा बताया। चार्जशीट 3200 पेज की है, बल्कि चार्जशीट है, बहुत बड़ी चार्जशीट है। अब उसमें जो फाइल हो गई है, अब कल जो 4 अक्टूबर है, 4 अक्टूबर को वो चार्जशीट की कॉपी सभी एक्यूज को देंगे और सप्लाई करेंगे, हार्ड कॉपी के रूप में सप्लाई करेंगे। पेन ड्राइव से भी देने का प्रावधान है, लेकिन वो बहुत ना तो पढ़े लिखे, ना हाईली एजुकेटेड हैं, ना इस तरह की सुविधाएं रखते हैं, इसलिए उन्हें हार्ड कॉपी हमने मांगी है और हार्ड कॉपी 4 तारीख को उसमें सप्लाई करेंगे। उसके बाद आगे कॉग्निजेंस की बात होगी। ये 11 लोगों का जो मामला था, जो अरेस्ट हुए थे, उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल होगी। जांच अभी चल रही है, अन्य पहलुओं पर भी जांच चल रही है। हमारा भी कहना यह है, नारायण साकार हरि जी का भी कहना है, पुलिस भी चाहती है, मीडिया भी चाहती, जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला था, जन मुद्दों से, क्योंकि जो मरने वाले थे वो भी हमारे थे, हमारी संगत के थे, हम ही ने आयोजन किया, हम ही ने बुलाया और हमारे ही लोगों की लाशें बिछी और उनको हमने अंतिम संस्कार जाके किया किसी तरह से। कुछ सही हो गए, कुछ नहीं रहे जीवन में, और जो अंदर हैं जेल में वो भी हमारे ही हैं, उनका प्रोसेस भी चल रहा है। 2 महिलाओं की ऑनरेबल हाईकोर्ट इलाहाबाद से बेल हो गई है, एक रिलीज हो चुकी है मंजू, और दूसरी मंजू की अभी रिहाई, बेल बॉन्ड होके रिहाई होगी। अभी 11 पिछली डेट पे 10 मुलजिम पेश हुए थे और अब आगे कल भी पेश होंगे और उन्हें हार्ड कॉपी दी जाएगी। जो आपने इसमें बातें बताई, उससे क्या ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी जो है वो हुई, क्योंकि आपने कहा स्प्रे वाली बात पर अभी जांच चल रही है। और एक और अन्य सवाल कि जिस समय ये पूरा हादसा हुआ तो कई लोगों ने सवाल उठाया था कि जो ऑर्गेनाइजर हैं वो जिम्मेदार हैं, जैसे कि नारायण जी के बारे में भी कहा था, क्या उनका नाम चार्जशीट में, जाहिर है आपने बताया कि नहीं है, तो अभी इसे कैसे देखते हैं सर पूरी चीज? देखिए, कुछ मनगढ़ंत साजिशन षड्यंत्र के साथ कुछ लोगों के झूठे स्टेटमेंट कराए गए हैं, जिसमें नारायण साकार हरि के बारे में बोला गया है, जबकि नारायण साकार हरि जी 35 से 40 मिनट पहले समागम के समापन करके वो वहां से मंच से जा चुके थे और अपने प्रवास पर पहुंच गए थे जब ये घटना साजिश और षड्यंत्र के तहत हुई। और दूसरी बात, आरोप लगाए जा रहे हैं चरण रज लेने की। चरण रज लेने का वहां कोई प्रावधान नहीं है, पैर छूने का कोई प्रावधान नहीं है। वहां नारायण साकार हरि जी मंच पर पीछे से आते हैं गाड़ी से और गाड़ी से उतरकर मंच पर जाते हैं और गाड़ी पे बैठकर जब समापन हो जाता है गाड़ी से ही वहां चले जाते हैं और वहां न चरण लेने का है, न पैर छूने का है। जूते मौसम के अनुसार सैंडल जो भी है वो पहन के आते हैं। कोई वहां जैन मुनि का नहीं है जो
पैदल चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, वहां चरणरज की बात की जाती है। लेकिन ये जो आरोप लगाए गए पूरी तरह से झूठे हैं, षड्यंत्र हैं। नारायण साकार हरि जी गाड़ी से उतरने के बाद प्रवास तक कहीं न रुकते हैं, ना गाड़ी से उतरते हैं, ना कोई उनका उम्र भी है, स्वास्थ्य भी मतलब ऐसा नहीं अनुमति देता है कि इस तरह से ऐसा वो कार्य कर सकें। बहुत शांति से वो करके मानवता, मानव भलाई, मानव मंगल मिलन, सत्य का साथ के आधार पर वो सभी कार्यों को करते हैं। तो अब अगर एक टेक्निकली मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर उनका नाम है फर्दर, अब क्या चीजें आपको जो है वो नजर आती हैं? क्योंकि शुरू में जब आप भी खुद ही जानते ही हैं कि आरोप जब लगाया गया तो लोगों ने मांग की थी कि उनको भी मुकदमे में शामिल किया जाए, लेकिन अब चार्जशीट आई है तो कैसे अब दोनों? देखिए, लोगों का अभी मैटर फिर भी सब जुडिस है। मैं वो चीजें बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं। अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि ये चार्जशीट उन 11 लोगों के खिलाफ आई है जो जेल में थे। 90 दिन का प्रावधान है वीएनएसएस में भी और हमारे जेल मैनुअल में भी और हमारे ट्रायल में कि तब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके उनका करना है, क्योंकि बड़ा मामला है। 500 लोगों की स्टेटमेंट तो न्यायिक आयोग अब तक ले चुका है, और भी कई गवाह हैं, पुलिस के गवाह हैं, डॉक्टर्स हैं, एम्बुलेंस, तहसीलदार, इसमें 7 अधिकारी भी सस्पेंड हो चुके हैं। और ये सारा कुछ पूरा ओवरऑल बहुत मामला बड़ा रहा, इसीलिए ये इसकी जो बृहद स्थिति रही और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें सहृदयता और अपनी योग्यता भी दिखाई, जो तुरंत न्यायिक आयोग का गठन किया, तुरंत अगले दिन अपना घटनास्थल पर विजिट किया और राहत के लिए राज्य सरकार से 2 लाख, केंद्र सरकार से 2 लाख और माननीय अखिलेश जी ने भी 1 लाख रुपए की उसमें सहायता राशि मृतकों के परिवार वालों को देने का काम किया है। ऑनरेबल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हाथरस इस केस की सुनवाई कर रहे हैं। अभी भी इस डेट पे पेशी हुई थी, जिसमें पेश हुए थे सभी मुलजिम, जेल से, अलीगढ़ जेल से आए थे, और कल भी उसमें सभी पेश भी होंगे और सबको डॉक्यूमेंट भी सप्लाई दिए जाएंगे, कॉपी दी जाएगी। उसके बाद उसको आगे फर्दर प्रोसीड इन लोगों के खिलाफ किया जाएगा। नारायण साकार हरि जी का इस घटना से, हाँ, वो सत्य के साथ में आए, अतिथि थे, प्रवचन किया, ब्रह्मवाणी दी, ये सत्य है, लेकिन वो इस घटना क्रम से 35 से 40 मिनट पहले वहां से प्रस्थान कर चुके थे, विदा ले चुके थे, समापन करके जा चुके थे। क्योंकि बड़ा मामला है, 500 लोगों की स्टेटमेंट तो न्यायिक आयोग अब तक ले चुका है, और भी कई गवाह हैं, पुलिस के गवाह हैं, डॉक्टर्स हैं, एम्बुलेंस, तहसीलदार, इसमें 7 अधिकारी भी सस्पेंड हो चुके हैं। और ये सारा कुछ पूरा ओवरऑल बहुत मामला बड़ा रहा, इसीलिए ये इसकी जो बृहद स्थिति रही और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें सहृदयता और अपनी योग्यता भी दिखाई, जो तुरंत न्यायिक आयोग का गठन किया, तुरंत अगले दिन अपना घटनास्थल पर विजिट किया और राहत के लिए राज्य सरकार से 2 लाख, केंद्र सरकार से 2 लाख और माननीय अखिलेश जी ने भी 1 लाख रुपए की उसमें सहायता राशि मृतकों के परिवार वालों को देने का काम किया है। ऑनरेबल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हाथरस इस केस की सुनवाई कर रहे हैं। अभी भी इस डेट पे पेशी हुई थी, जिसमें पेश हुए थे सभी मुलजिम, जेल से, अलीगढ़ जेल से आए थे, और कल भी उसमें सभी पेश भी होंगे और सबको डॉक्यूमेंट भी सप्लाई दिए जाएंगे, कॉपी दी जाएगी। उसके बाद उसको आगे फर्दर प्रोसीड इन लोगों के खिलाफ किया जाएगा। नारायण साकार हरि जी का इस घटना से, हाँ, वो सत्य के साथ में आए, अतिथि थे, प्रवचन किया, ब्रह्मवाणी दी, ये सत्य है, लेकिन वो इस घटना क्रम से 35 से 40 मिनट पहले वहां से प्रस्थान कर चुके थे, विदा ले चुके थे, समापन करके जा चुके थे।